आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। भीड़ से मंदिर को बचाने के लिए मुस्लिम युवकों ने बनाई मानव श्रृंखला। सुशांत केस में शरद पवार बोले, मुंबई पुलिस सक्षम, सीबीआई जांच का विरोध नहीं। बिहार में फिर उद्घाटन से पहले टूटा पुल का अप्रोच, सीएम आज ही करने वाले थे उद्घाटन। कश्मीर के बारामूला में आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला, जवान घायल। पायलट गुट की वापसी का विरोध, मुख्यमंत्री गहलोत बोले, विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक। अमेरिका को रूस की टीके पर शक, कहा कोरोना वैक्सीन बनाना कोई रेस तो नहीं। कमला हैरिस भारतीय मां और जमैकन पिता की बेटी हैं, लेकिन खुद को अमेरिकी कहलाना ज्यादा पसंद करती हैं। सोने और चांदी के दामों में आई भारी गिरावट। करीना कपूर खान है प्रेग्नेंट, एक्सेप्ट कर रही है दूसरा बेबी। और आईपीएल 2020 शुरू होने से पहले ही बुरी खबर आ गई, जिसका डर सभी को था। कर्नाटक के बेंगलुरु में मंगलवार की रात को फेसबुक पोस्ट पर विवाद को लेकर हिंसा हुई। इस दौरान भीड़ ने कांग्रेस विधायक के घर और पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया और आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। अब हिंसा के वक्त का ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि कुछ युवाओं ने एक मानव श्रृंखला बनाकर मंदिर को कवर किए हुए हैं और उन्मादी भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी दी गई है कि मुस्लिम युवकों के एक ग्रुप ने मानव श्रृंखला बनाकर डीजे हाली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मंदिर को कवर किया। जब यहां हिंसा भड़की तो युवाओं ने भीड़ से मंदिर की रक्षा की। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने कहा है कि मुझे मुंबई पुलिस पर पूरा भरोसा है। मैं मुंबई पुलिस को 50 साल से जानता हूं। जो भी चीजें हो रही हैं और जो भी चर्चाएं की जा रही हैं वह सब सही नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि किसी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई किसानों की खुदकुशी की चर्चा नहीं कर रहा है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि इन सब चीज के बाद भी अगर कोई सुशांत केस की सीबीआई जांच की मांग करता है तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की ओर से सीबीआई जांच की मांग पर शरद पवार ने कहा कि वह अपरिपक्व है। मैं उनके बयान पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं। बिहार में एक बार फिर से एक पुल का अप्रोच रोड के उद्घाटन से पहले ही पुल टूट गया। मामला गोपालगंज से जुड़ा है, जहां बांगरा घाट महासेतु का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को उद्घाटन करने वाले थे। इस महासेतु का अप्रोच रोड करीब 50 मीटर के दायरे में ध्वस्त हो गया है। ध्वस्त अप्रोच रोड को उद्घाटन से पहले दोबारा दुरुस्त करने की कवायद की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला किया गया है। बारामूला जिले के सोपोर के ह्यूंगाम इलाके में संदिग्ध आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला किया है। इस हमले में सेना के एक जवान को चोट आई है। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। जानकारी के अनुसार आतंकवादियों ने सेना, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर ह्यूंगाम के टाइम पास होटल के पास कुछ राउंड फायर किया। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी मौके से भागने में सफल रहे। सचिन पायलट खेमे की वापसी के बाद लग रहा है कि राजस्थान में सियासी घमासान थम गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। पायलट गुट की वापसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का खेमा नाराज हो गया है। मुख्यमंत्री ने भी विधायकों की नाराजगी को स्वाभाविक बताया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह प्रकरण हुआ है, जिस तरह से विधायक 1 महीने तक रहे, यह स्वाभाविक है। मैंने उन्हें समझाया कि राष्ट्रीय राज्य लोगों की सेवा करने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए कभी कभी हमें सहनशील होने की आवश्यकता होती है। अमेरिकी स्वास्थ्य सचिव एलेक्स आजार का कहना है कि एक कोविड-19 वैक्सीन विकसित करना कोई रेस नहीं है। बुधवार को ताइवान की यात्रा के दौरान आजार ने टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस घोषणा के बाद आई जिसमें उन्होंने रूस में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया था। आजार का कहना है कि अमेरिका अपनी सरकार, अर्थव्यवस्था और बायोफार्मास्यूटिकल उद्योग की शक्तियों को संयुक्त राज्य के नागरिकों और दुनिया के लोगों के लिए भी सुरक्षित और
प्रभावी टीके को जल्द से जल्द वितरित कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने सांसद कमला हैरिस को उप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। पद के लिए चुनाव लड़ने वाली वह पहली अश्वेत महिला होंगी। हालांकि उनकी मां श्यामला गोपालन भारतीय और पिता डोनाल्ड हैरिस जमैकन है। मामला हैरिस खुद को किसी रंग या देश से जोड़ने के बजाय अमेरिकी कहलाना ज्यादा पसंद करती है। कोरोना के टीके रूस में बनाए जाने की खबर के बाद सोने और चांदी में भारी गिरावट आने लगी है। घरेलू वायदा बाजार में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गिरा है और चांदी का भाव रिकॉर्ड स्तर 17,000 रुपए प्रति किलो टूट चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव रिकॉर्ड स्तर से $200 प्रति औंस लुढ़क गया है और चांदी भी $6 प्रति औंस से ज्यादा की गिरावट आई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज बुधवार की सुबह 10:14 पर अक्टूबर वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 1,600 रुपए यानी 3.08% की गिरावट के साथ 50,929 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान सोने का भाव 49,955 रुपए तक टूटा। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान सोशल मीडिया पर लाइमलाइट में बने रहते हैं। उनकी फोटोज आते ही वायरल हो जाती है। शायद ही कोई स्टार किड हो जिसे इतना फेम मिला हो। इंटरनेट पर अब रूमर्स चल रहा है कि करीना और सैफ बेबी नंबर 2 के वेलकम के लिए काफी खुश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीना और सैफ दूसरा बेबी एक्सेप्ट कर रहे हैं। परिवार और करीबी दोस्तों को इस बात की जानकारी है। इससे पहले एक चैट शो में करीना कपूर खान ने बताया था कि सैफ और वह परिवार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। IPL 2020 की तैयारियां जोरों पर है। टूर्नामेंट शुरू होने का वक्त करीब आ चुका है। कोविड-19 को देखते हुए इस बार टीमें और आयोजक काफी सावधानियों के साथ उतरेंगे। बीच में खतरे थी कि UAE निकलने से पहले कुछ टीमें भारत में ही कैंप लगाना चाहती है। इन तमाम खबरों के बीच राजस्थान रॉयल्स के खेमे से एक बुरी खबर सामने आई है। रॉयल्स के फील्डिंग कोच दिशांत याग्निक कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। रॉयल्स ने इस बारे में एक बयान जारी कर बताया कि अगले हफ्ते UAE की फ्लाइट के लिए टीम को मुंबई में इकट्ठा होना था। इसे देखते हुए टीम से जुड़े लोगों का टेस्ट करवाया गया था, जिससे इसी टेस्ट में याग्निक पॉजिटिव पाए गए।